नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए तैयार हो जाइए, डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड में। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदया, मैं वर्ष 2013-14 के बजट पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। इस बजट में बहुत सी बातें कही गई हैं। अगर बजट का वर्णन अगर 2 शब्दों में कर दिया जाए तो यह होगा कि यह बजट बोल बजट है। करना कुछ नहीं है, परिणाम लाना नहीं है, जिम्मेदारी उठानी नहीं है, तो बोलने में क्यों कंजूसी? बोलते जाना है कि कहीं इधर 200 करोड़, कहीं उधर 200 करोड़, कहीं 1000 करोड़, सभी जगह बांटते जाओ, क्योंकि 2-3 महीने बाद या अगले चुनाव में बोरिया बिस्तर बांधकर जाना ही है। वास्तव में देखा जाए तो यही भाव पूरे बजट में है। वास्तव में होना यह चाहिए था कि आज महंगाई से देश त्रस्त है, मगर महंगाई कम करने के लिए बजट में कुछ भी नहीं किया गया है। 80,000 करोड़ रुपया गाँवों के लिए ज़रूर रखा गया है, बढ़ाकर रखा गया है, लेकिन मैं स्थायी समिति की अध्यक्ष हूँ और मुझे पता है कि जितना भी बजट रखा जाता है, पहला जो हमेशा अनुभव यह रहा है कि पूरे फंड का उपयोग नहीं हो पाता है, अच्छा प्रबंधन नहीं होता है, कई जगह भ्रष्टाचार भी होता है। इन सब बातों से ग्रामीण विकास के योजनाएं भरी रहती हैं और उनको ठीक करने के लिए कोई भी कदम इस बजट में नहीं उठाए गए हैं। हमारे वित्त मंत्री जी बहुत अच्छी बात करते हैं। आज की तारीख में विश्व अर्थव्यवस्था के हिसाब से हम 10वें स्थान पर हैं और मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन उसको 5वें स्थान पर लाने की बात हो रही है। मगर 5वें स्थान पर लाने के लिए क्या कदम उठाएंगे, इसकी कोई भी बात नहीं की गई है। गरीबों के लिए जो खाद्य सुरक्षा की बात कही गई है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। वास्तव में आज की तारीख में हमारे देश में अनाज की कमी नहीं है। हमारे यहाँ के किसान और विशेषकर मध्य प्रदेश के किसान बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे यहाँ अनाज की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ के गोदाम भरे पड़े हैं, लेकिन वहाँ अनाज सड़ रहा है, बांटा नहीं जा रहा है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, मगर जो हमारे पास आज की तारीख में अनाज है, हम उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? हमारे किसान जो मेहनत कर रहे हैं, उस किसान को मेहनत का फल मिले, उसके लिए हम क्या करेंगे? मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी, क्योंकि ये अंग्रेजी में अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। महोदय,
आपने मुझे गृह मंत्रालय से जुड़ी हुई अनुदान मांगों पर अपने विचार रखने का समय दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। इस मंत्रालय के अंतर्गत जहाँ केंद्र राज्य संबंध, सीमा सुरक्षा, अर्धसैनिक बलों का प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा, केंद्र शासित प्रदेश, आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग आते हैं। मुझे लगता है कि जितनी भी बात इस पर होगी वह आम आदमी की सुरक्षा से जुड़ी हुई, देश से जुड़ी हुई है। आज भी जब मैं संसद में आया तो प्रश्नकाल के समय जो चर्चा चल रही थी, जिस तरह का यहाँ पर माहौल था, वह कोई विदेशी गतिविधियों के कारण नहीं था। तेलंगाना के मुद्दे को लेकर अपने ही सदस्य यहाँ पर विरोध जता रहे थे। तेलंगाना की मांग कब से उठी? तेलंगाना राज्य की जब मांग उठी तो माननीय गृह मंत्री जी ने 9 दिसंबर 2009 को एक बयान दिया। बयान में यह भी कहा कि तेलंगाना का निर्माण सुनिश्चित है और यह संवैधानिक तरीके से होगा। 3 साल बीत गए। आपके एक वक्तव्य ने तेलंगाना में यह हालात कर दिए कि लगभग 700 लोगों की जान चली गई। पता नहीं आपने उस दिन यह वक्तव्य कैसे दिया। शायद सोनिया जी का जन्मदिन उनको प्रभावित करने के लिए यह वक्तव्य दिया। क्या कांग्रेस ने यह मान लिया था कि हमें तेलंगाना राज्य बनाना है? आपकी पार्टी का, आपकी सरकार की इस पर क्या राय है? क्या आपने इस पर कुछ तय किया है? अगर आपने कुछ तय किया है तो सदन जानना चाहता है, क्योंकि केवल आपके एक वक्तव्य की बात नहीं है। हमारे 700 नौजवान भाइयों और बहनों की जान चली गई। आप तो शायद एक के भी घर नहीं गए होंगे, लेकिन जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया है उनके मन पर क्या बीती होगी? आप इस पर सोचिए। इस सदन का महत्वपूर्ण समय इस मांग को लेकर बार बार जाता है। आखिर सरकार इस पर क्या निर्णय करने वाली है, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। जहाँ तक मैं सदन की बात कर रहा हूँ, संसद से जुड़ी हुई बात आती है तो कहीं ना कहीं मैं वापस जो संसद पर हमला हुआ, भारतीय लोकतंत्र पर हमला हुआ, जिसने हम सबको झंझोर कर रख दिया, मुझे लगता है कि ना मैं, ना आप और ना ही देश उस दिन को भूल पाएगा। लेकिन एक बात आज भी सताती है कि क्या भारत एक आतंकवादी गतिविधियों के लिए पंगु राज्य बनकर रह गया है। जब आप गृह मंत्री बने थे तो मुझे लगता था कि शायद आप में वह काबिलियत है कि आप कुछ ना कुछ इस दृष्टि में करेंगे, चाहे वह माओवाद, नक्सलवाद या आतंकवाद की बात हो। आप एक काबिल वकील हैं।
आपका राजनीति में जो अनुभव है उसको देखकर लगता था कि गृह मंत्री के नाते शायद जिस परिस्थिति से यह देश गुजर रहा है आप उसको संभाल पाएंगे। स्टॉप।